Today I am in front of you with the new topic of 12th accountancy. The topic name is ठीक है, current ratio of the company is 2:1 and which of the following suggestions would improve the ratio and which would reduce it or which would not to be changed it. माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं और इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है करंट रेशियो 2:1। अगर करंट रेशियो 2:1 है, इसका मतलब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी जो है 2:1 के रेशियो में है। लेट अस एज्यूम, मान लो एज्यूम कर लेते हैं करंट एसेट हमारे पास 2 लाख की है। ये एज्यूम किया गया बेटा, करंट लायबिलिटी हमने मान लिया 1 लाख की है, तभी तो रेशियो 2:1 आएगा। हमने एज्यूम कर लिया। अब हमारे पास एक स्टेटमेंट है, परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में माल खरीदना। ठीक है, अब हमारे पास करंट एसेट है 2 लाख की, करंट लायबिलिटी है 1 लाख की, क्योंकि रेशियो हमारा था 2:1। ओके, हमने कुछ गुड्स को उधार परचेज कर लिया। जब हमने गुड्स को उधार परचेज किया तो उसका इंपैक्ट क्या हुआ? हमारे पास गुड्स को परचेज करने से स्टॉक आ गया। जी बेटा, क्या आ गया? स्टॉक। आगे समझ। और उधार परचेज करने से क्या आ गया? लायबिलिटी क्रिएट होगी। जहां पर हमने गुड्स को उधार परचेज किया है, परचेज होने से क्या हो गया बेटा? स्टॉक इंक्रीज हुआ, लेकिन साथ ही साथ हमारे पास एक लायबिलिटी क्रिएट होगी क्रेडिटर्स के रूप में। ठीक है बेटा, सपोज कीजिए हमने 20,000 की गुड्स परचेज की है, तो इसका मतलब है स्टॉक हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। 2 लाख का हमारे पास करंट एसेट पहले से था, 20,000 का हमारे पास स्टॉक इंक्रीज हो गया। इसी तरह से करंट लायबिलिटी में क्या होगा? पहले हमारी करंट लायबिलिटी 1 लाख की थी, अब 20,000 रुपए का क्योंकि स्टॉक आया है, उतनी ही क्रेडिटर हमारे पास जनरेट हो जाती है क्योंकि हमने उधार खरीदा है। तो 20,000 के हमारे पास क्या हो गए बेटा? ये हमारे पास क्रेडिटर जनरेट होगी। तो हमारे पास टोटल करंट एसेट, न्यू करंट एसेट कैसे आ गई? आफ्टर इस एडजस्टमेंट के होने के बाद हमारे पास न्यू करंट एसेट्स कितनी है? 2,20,000। और न्यू करंट लायबिलिटी कितनी है? 1,20,000। अब हम न्यू रेशियो निकालेंगे, करंट रेशियो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, दैट विल बी 2,20,000 डिवाइड बाय 1,20,000। अगर हम सोल्व करने चले जाएं, इसे आ जाएगा 220 बाय 120, सोल्व कीजिए 1,110 बाय 60 और 0 से 0 काटिए 11 बाय 6। इसमें आ गया हमारे पास रेशियो रिड्यूस हो गया बेटा, क्योंकि 6 to the 12 होता है, 1.83:1 आ गया। इसमें रेशियो हमारे पास रिड्यूस्ड हुआ है बेटा। कैसे? क्योंकि प्रीवियस रेशियो हमारा 2:1 था। जो न्यू रेशियो निकला है हमारा, जो न्यू रेशियो आया है, न्यू करंट रेशियो, वो हमारे पास आया 1.83:1। तो बेटा इस तरह से हमें इन ट्रांजेक्शन्स को न्यूमेरिकली फॉर्म में एक्सप्रेस करके ही रिजल्ट निकालने हैं। ये हमारा आज का प्रैक्टिकल है। सेकंड हम सीखने वाले हैं परचेज ऑफ गुड्स अगेंस्ट चेक। अब इसका ट्रांजेक्शन देखेंगे। वही हमारे पास स्टेटमेंट, करंट रेशियो 2:1। लेट अस एज्यूम कर लीजिए करंट एसेट 2 लाख की है, करंट लायबिलिटी 1 लाख की है। अगर हम गुड्स परचेज करते हैं चेक दे करके, तब क्या होता है? हमारे पास जो करंट एसेट है वो 2 लाख है, करंट लायबिलिटी जो है वो 1 लाख है। ठीक है, इन्हें न्यू कैसे बनेगी? न्यू करंट एसेट कैसे आएगी बेटा? 2 लाख की करंट एसेट्स हैं। अगर हमने कुछ गुड्स परचेज किए हैं चेक दे करके, तो उसमें स्टॉक तो आया है। जब हमने गुड्स परचेज किए हैं क्या आया है? स्टॉक इसमें ऐड हो जाएगा, स्टॉक की वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी। और जो कि हमने चेक दिया है, तो चेक देने से क्या होगा बेटा? चेक देने से हमारा बैंक बैलेंस कम होगा। दोबारा सुनिएगा बेटा, जब हम गुड्स को चेक देके खरीदते हैं तो बैंक का बैलेंस तो हो जाता है कम, रिड्यूस्ड, और गुड्स हो जाती है इंक्रीज्ड। तो इसमें करंट लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आया। न्यू करंट लायबिलिटी वैसे की वैसी है जितनी ऑलरेडी थी। तो करंट एसेट्स में क्या चेंज आया? सपोज करते हैं हमने 20,000 का स्टॉक जो है वो इंक्रीज कर लिया। अगर हम, तो हमारी करंट एसेट होगी 2 लाख प्लस 20,000 का स्टॉक प्लस माइनस 20,000 का चेक चला जाएगा। जी हाँ, एक तरफ जहां हमारे पास करंट एसेट में स्टॉक आएगा, दूसरी तरफ हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। इस 20 से अगर मैं 20 कैंसिल करूं तो हमारे पास वही करंट एसेट 2 की 2 रहेगी, क्योंकि यहां पर स्टॉक बड़ा है, करंट एसेट स्टॉक बड़ा है और करंट एसेट के रूप में बैंक बैलेंस किया है, तो दोनों इंपैक्ट ही करंट बैलेंस में हुए, ये आपस में कैंसिल हो गए। तो करंट एसेट न्यू कितनी आएगी? 2 लाख। करंट लायबिलिटी वही है जो पहले थी, वो न्यू करंट लायबिलिटी कह लो नील थी, तो वही करंट न्यू आ जाएगी आपकी 1 लाख। इस तरह करंट रेशियो आएगा, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, 2 lakhs अपॉन 1 लाख।
दैट विल बी 2:1। तो बेटा ओल्ड जो रेशो था वो हमारा 2:1 था, न्यू जो रेशो हमारा एडजस्टमेंट करने के बाद आया वो भी हमारा 2:1 आया। अब ओल्ड और न्यू बराबर हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, नॉट अल्टर। जी हाँ बेटा, इसमें क्या स्थिति आएगी, रेशो इंप्रूव हुआ नहीं हुआ, रेशो कम हुआ रिड्यूस्ड हुआ नहीं हुआ, पिछले वाले में रिड्यूस हुआ था, इस वाले में वुड नॉट चेंज इट। नॉट अल्टर का मतलब है नो चेंज। थैंक यू बेटा।